shortcut children. Today we are going to study a new poem, poem number 7. The name of the poem is Animals. This poem is written by, the poet is Walt Whitman. Now first of all we should know what this poem is about. तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ पर the poet tells us that he feels more at home with animals than humans whom he finds complicated and false. जो कवि हैं हमारे वॉल्ट विटमन वो कहते हैं कि कवि को जानवरों के साथ बहुत अच्छा लगता है. जब वो किसी भी जानवर के साथ होते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो ह्यूमंस के साथ रहते हैं तो वहाँ पर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और फॉल्स मतलब यहाँ पर झूठे हैं. यानी कि इंसान जो है, देखिए हम आज के युग की बात की जाए तो जो व्यक्ति हमारे साथ में है वो हमारे बारे में पीछे क्या सोचता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. कि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ है तब तो वो हमें कुछ भी गलत नहीं बोलेगा, लेकिन जब वो पीछे हम लोग चले जाएंगे तो वो दूसरों के साथ हमारी ही बुराई करता हुआ वो आदमी पाया जाता है. तो इस प्रकार से लेकिन जानवर जो रहते हैं ऐसी घटना उनके साथ कभी भी नहीं होती है. जानवर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं. वो जैसे आपके साथ आज हैं वैसे ही वो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं. वो आपकी बुराई किसी से नहीं करने वाले. तो इसी प्रकार जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि किस प्रकार से उनको जानवरों के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है. चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं वॉल्टर विटमन के बारे में. वॉल्टर विटमन जो है वो एक अमेरिकन पोएट और एसेसिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं. ये बहुत सारी इन्होंने इस तरह की किताबें लिखी हैं, लेकिन इनकी वर्क्स जो होते थे वो कंट्रोवर्शियल रहते थे. यानी कि जब वो किताबें लिखते थे या जो भी आर्टिकल्स वो डालते थे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल, यानी कि काफ़ी उनके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी. उनकी एक पोइट्री की कलेक्शन है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, विच वॉज डिस्क्राइब्ड एज ऑब्सीन फॉर इट्स ओवर्ट सेक्सुअलिटी. ये काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि विवादों में रहने वाले कवि थे और इनके द्वारा लिखी गई पोएम्स की कलेक्शन थी जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास. ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है. तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को. वॉल्ट विटमन जो है वो क्या कहना चाहता है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. वॉल्ट विटमन सोचते हैं कि वो एनिमल्स के साथ बहुत ही कंफर्टेबली रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही शांत होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं. यानी कि वो किसी पे भी आश्रित नहीं होते, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और शांत होते हैं. और वो कह रहे हैं कि वो कई समय तक घंटों तक खड़े रहकर उनको देख सकते हैं. यानी कि वो जानवरों को इतना प्यार करते हैं जानवरों से कि वो काफ़ी देर खड़े रहकर उन जानवरों को देखना भी पसंद करते हैं. आगे वो कह रहे हैं दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डोंट लाई awake in the dark and weep for their sins, they don't make me sick discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with. अब आगे वो कह रहे हैं कि पोएट कहना चाह रहा है कि एनिमल्स जो हैं वो अननेसेसरी लेबर नहीं करते हैं, यानी कि वो फालतू मेहनत नहीं करते हैं. यानी कि हम इंसान क्या है, पूरा दिन गधा मजूरी करता रहता है, पूरा दिन पूरी ज़िंदगी वो काम करने में बिता देता है, पैसा इकट्ठा करने में बिता देता है. लेकिन जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं. वो अननेसेसरी लेबर नहीं करते हैं और ना ही वो अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेंट करते हैं. यानी कि वो अपनी कंडीशन के बारे में कभी भी किसी के सामने भी शिकायत नहीं करते हैं. लेकिन एक इंसान है जो हमेशा ही रोता रहता है, उसके पास बहुत कुछ है, फिर भी वो जब उसके पास बैठेंगे हम लोग तो वो कुछ ना कुछ रोना ही रोएगा. और ना ही वो अपने सिंस के लिए रिपेंट करते हैं. यहाँ पर जो जानवरों के बारे में बताया गया है कि वो अपने पापों के लिए, जो भी पाप उनसे हुए हैं, ना ही वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं. दे डोंट ट्रबल देयर कंपनीज डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड, और ना ही वो अपने साथियों को, जो भी व्यक्ति उनके साथ रहते हैं, जो भी जानवर उनके साथ हैं, ना ही वो उनके साथ ड्यूटीज़ टू गॉड यानी कि भगवान के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, ना ही वो उनके साथ वो डिस्कस करते हैं. दे आर नॉट डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन. वो जानवर जो हैं वो अपनी कंडीशन से बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं हैं. भले वो रोड के ऊपर है, भले उसको खाना मिला है या नहीं मिला है, भले उसको कुछ बीमारी है या कुछ भी है, लेकिन वो कभी भी डिससेटिस्फाइड कंडीशन में देखने को नहीं मिलते हैं. तो जानवर इस प्रकार के होते हैं. The mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. एनिमल्स जो रहते हैं
दे डोंट हैव मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, यानी कि उनको चीज़ें इकट्ठी करने का पागलपन नहीं होता है। लेकिन इंसान जो है पूरी ज़िंदगी जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो चीज़ें इकट्ठी करता रहता है। लेकिन जानवर जो है वो इस प्रकार से कुछ भी उनके माइंड में नहीं चलता है, वो पूरी ज़िंदगी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करते। इवन हम लोग देखते हैं कि खाना भी उनको हैंड टू माउथ ही मिलता है, यानी कि जब हम डालते हैं वो बेचारे तभी खाते हैं। तो आगे वॉल्ट विटमन कहते हैं कि कोई भी एनिमल जो है वो किसी दूसरे के सामने नील्स मतलब झुकता नहीं है, लेकिन इंसान है जब ज़रूरत होती है तो दूसरे के सामने झुकता है, ज़रूरत नहीं रहती है तो उसको कुछ नहीं होता है, जब ज़रूरत रहती है तब वो झुकता है दूसरे के सामने। एंड नॉट इवन टू एन अननोन एंसेस्टर हु लिव्ड इन द मॉर्टल वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ना ही ये जानवर किसी पुराने बुजुर्ग के सामने झुकते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, यानी कि हजारों साल पहले जो व्यक्ति यहाँ पर रहते थे। एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो आज भी पुराने यानी कि हमारे पूर्वजों के सामने भी झुककर उनको आज भी याद करता रहता है, उनके बारे में आज भी उनके नाम से हवन वगैरह करवाता रहता है। लेकिन जानवरों के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं रहती है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। अब उनमें से कोई भी ना कोई जानवर, नाइदर ऑफ देम इज रिस्पेक्टेबल नोर इज अनहैप्पी, इन जानवरों के अंदर कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है और ना ही कोई अनहैप्पी है, यानी कि अगर हम कहें कि कोई ज़्यादा सम्मान वाला व्यक्ति है वो भी नहीं है और इनमें से कोई अनहैप्पी भी नहीं है, सभी खुश हैं। लेकिन इंसानों के अंदर देखो तो हम लोग अपने ओहदे के लिए, अपने पोजीशन के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ते झगड़ते रहते हैं, बुरे काम करते रहते हैं और उसके बाद भी अंत में हमें खुशी नहीं मिलती है। The animals show their relations with the poet and he accepts them. Animals जो हैं वो पोएट के प्रति अपना रिलेशनशिप शो करते हैं, वो पोएट को अपना मानते हैं और पोएट जो है वो उनको एक्सेप्ट करता है, पोएट भी उनको बहुत ज़्यादा अपना समझता है। They bring him tokens of himself which they have in their possessions. ये जो जानवर हैं वो पोएट के पास टोकन्स मतलब कहते हैं हम गिफ्ट्स को, गिफ्ट्स एक्चुअल में गिफ्ट मतलब जो भी उनके पास है, जो भी उन प्राणियों के पास है वो पोएट के पास लेकर जाते हैं और पोएट जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। पोएट इज सरप्राइज टू सी दिस दोस टोकन्स, पोएट इन टोकन्स को देखकर काफ़ी सरप्राइज रहता है, काफ़ी अचंभित रहता है। ही थिंक्स हाउ दे हैव गॉट देम, और पोएट ये सोचता है कि ये इतने सारे टोकन्स इनके पास कहाँ से आए। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब पोएट काफ़ी सरप्राइज है कि इतने सारे जो टोकन्स हैं इनके पास कहाँ से आए। एट लास्ट ही कंक्लूड्स दैट ही हैड ड्रॉप देम समवेयर अननोइंगली, और अंत में वो ये कहता है, ये सोचकर अपने आप को दिलासा देता है कि शायद ये सारे जो टोकन थे, सारे गिफ्ट थे, ये पोएट ने ही कहीं गिरा दिए होंगे, अननोइंगली अनजाने में कहीं गिरा दिए होंगे और इनको इन जानवरों ने उठा लिया है और अब वो उसको टोकन की तरह दे रहे हैं। तो ये थी हमारी कविता एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमन, जिसमें साफ साफ शब्दों में जो कवि हैं वॉल्ट विटमन वो संदेश देना चाहते हैं इंसानों को कि इंसान जो है, अगर हम इंसानों की कंपनी की बात करें तो ये फेक कंपनी है, काफ़ी फॉल्स किस्म के है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें जानवरों की तो एकदम सीधे साधे, एकदम साफ हृदय वाले वो होते हैं। ऑल्दो तो यहाँ पर विटमन कहना चाह रहे हैं कि इंसानों की जो कंपनी है वो फेक है, बहुत ही ज़्यादा दिखावे वाली है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमारे हक की बात करते हैं, जब वो हमारे पीछे जाते हैं, जब हम चले जाते हैं वहाँ से, तो उनका जो रवैया रहता है वो हमारे प्रति बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वहीं पर बैठकर वो हमारी बुराई करने लगते हैं। लेकिन जानवरों के साथ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रहती है। जानवर जो हैं वो एकदम जैसे हमारे सामने आज है वैसे वो हमेशा रहेंगे और बिना किसी स्वार्थ के। जानवरों के अंदर कोई भी रिस्पेक्टेबल या कोई भी अनहैप्पी नहीं है, वो सब लोग एक समान है और उनके जो रिलेशन है पोएट के साथ वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़े हैं। यानी कि पोएट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको मानते हैं और जो पोजेशंस जो उनके पास है वो पोएट के लिए टोकन ऑफ लव के तौर पे वो लेकर आते हैं और पोएट उनको बड़ी ही उत्सुकता से, बड़े ही प्यार से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये थी हमारी कविता। होप यू हैव एंजॉयड। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।